सकते हैं, जरा विस्तृत तौर से इसका जवाब दें जी। आपको ऐसा क्यों लगा, आपने ये क्या देखा जिससे आपको लगा कि आपके पास प्रमाण है कि ये सुसाइड का केस नहीं है और कुछ और है? आप जरा उसको जरा जितनी विस्तृत तौर से बता सके आप बताइए। जी, जब हैंगिंग जब बॉडी आती है तो एक मार्क, यानी ये जो गले पे अपना जो काम मतलब मार्क रहता है वो एक स्टेप में रहता है, हैंगिंग करके लेते हैं जब भी। उसके बाद अगर हैंगिंग छोड़ के अगर देखने गए तब मर्डर करने के वक्त कोई दबाता है, कुछ छोड़ता है, कुछ छटपटाता है, उस टाइम में इधर बाजू वो बाजू ऐसा मार्किंग आ जाता है। वो अलग कसा हुआ दिखता है, छुटा हुआ दिखता है, या ऐसा रबिश करके निकाला जैसा दिखता है। दूसरी बात, हैंगिंग का जो करके लेता है वो इंजरी खुद को ऐसा आंख बीट के ऊपर फाइट बीट मार के लेने जैसा नहीं रहता है। आंख के ऊपर ऐसा ऐसा किससे मार के ऐसा इंजरी मतलब बोलेगा टूटने के बाद फ्रैक्चर होता है, ऐसा हड्डी पीटे वैसा नहीं, जो मुक्का मार लगने के बाद इंजरी होता है। जैसे अपन एक्सरे में करने के बाद भाई वो एक्सरे में दिखता है भाई इधर हड्डी क्रैश हो गई, उसको इंजरी बोलते हैं। वो वैसा मेरे को लगा, मेरे साहब से बात किया कि भाई ऐसा ऐसा। एक मिनट जरा इस वक्त एक मिनट जरा रुक जाए रूप कुमार जी इसी वक्त जरा 2 मिनट रुक जाए। Now Roop Kumar Shah is describing the kind of injuries and he specifically talks about multiple marks around the neck area. Please note Savio, multiple marks, not one clear mark which happens because of a hanging. He further says that there were severe injuries around his eye. Around his eyes. I will now ask him in detail to describe the nature of the injuries. Roop Kumar Sharma ji, रूप कुमार शाह जी, आपने कहा जी, शर्मा ने शाह, हाँ मैं सॉरी मैं मेरी गलती है जी। रूप कुमार शाह जी, आपने कहा कि बॉडी में आपने कहा आंख की तरफ और फिर आपने इंडिकेट किया कि गले की तरफ मल्टीपल मार्किंग्स थे और पूरे बॉडी में अलग अलग जगह में उनके इंजरी मार्क्स थे। उसको आप जरा और डिटेल में जरा हमको बताइए, क्योंकि आपने कहा कि जो आपने पहले का लगा कि उनको मुक्का मारा गया है, उनको बहुत बुरी तरह से मुक्का मारा गया है, उनको बहुत बुरी तरह से उनको मार लगी है। मैं उसमें क्योंकि आप ही जानते हैं, आप ही तो थे रूम में, है ना, तो आप जरा इसके बारे में बताइए प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट आई विटनेस अकाउंट। मैं किया था जी। हाँ जी, हाँ मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर सादा कपड़ा यानी नॉर्मल पतला कपड़ा रहेगा तो किससे मारते वक्त उसका इंजरी का फटका परफेक्टली बैठ के उसका थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाता है। अगर जाड़ा कपड़ा यानी वो कोई जीन पहना होएगा या जैकेट पहना होएगा या ऐसा कुछ ऐसा डबल के फिर जाड़ा कपड़ा पहना होएगा और किससे मारा होएगा तो इंजरी उसका कमती और अंदर उसका ज़्यादा ये हो जाता है। तो उसकी वजह से जो मारा हुआ जगह पे ना वो अंदर के बाजू से ज़्यादा क्रैश होने का ज़्यादा तकलीफ रहता है। इसकी वजह से जब ऑटोप्सी का जो काम रहता है वो देखते हैं भाई कैसा हो गया, क्या हो गया। जब वो उधर सूजन है क्या है, उधर क्रैश करके देखते किधर तक कैसा हो गया, ऐसा कुछ ऑटोप्सी का जैसा काम हुआ नहीं उस टाइम में। अगर कैमरा मंगा वीडियो शूटिंग में अगर वीडियो शूटिंग होती थी तो बराबर उसका जिधर इंजरी है, जिधर तो ऐसा मार लग के ये सूजन हो गया, उधर का भाग वो बराबर वो कैप्च करके देखने में मिल सकता था। तो एक्सटर्नल इंजरीज एक्सटर्नल इंजरीज है जो आप आंख से देख सकते थे, उसके बारे में बताइए। जो एक्सटर्नल इंजरीज किस तरह की थी, आपने क्या देखा जो बाहरी तरीके से, बाहरी तरफ से क्या देखा? हाँ, उसी के लिए बोल रहा हूँ जी। हाँ, अभी राइट एंड लेफ्ट रहता है अपना बराबर, ऐसा सुलाने के बाद बॉडी लेफ्ट एंड राइट रहते हैं। तो मैंने जब अपना मुआयना किया तो दोनों बाजू हाथ के ऊपर ऐसा जैसा मारा हुआ था वैसा सूजन का और ऐसा ये थे मार्क थे पैर पे, इधर पीठ के ऊपर यानी बाजू बाजू पीठ में ऐसा था। मैं वो बोला भाई अगर ये बड़े मतलब ऑटोप्सी के माफी था, अगर पोस्टमार्टम होता था तो बराबर उसके अंदर वीडियो शूट के अंदर आ जाता था। आंखों में किस तरह के मार्क्स थे? आपने कहा कि एक आंख इतनी बुरी तरह से उनको मारा गया था, सुशांत सिंह राजपूत को, उनकी आंख में कि पूरी आंख
पूरी आंख का एरिया काला हो गया था, उसके बारे में जरा बताइए प्लीज। लाल, हाँ, काला हो के अंदर बहुत बड़ा मतलब खून का ऐसा लाल धब्बा आ गया था। तो मैं उसी वजह से साहब को बोला, सर ये मेरे को ख्याल से ये हैंगिंग बिकता ही नहीं है, पूरा मर्डर दिख रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? तो उन्होंने बोला तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं कर रहा हूं। ये कौन थे? इस वजह से ये कौन थे जिनको आपने कहा? ये मतलब कौन थे? इनका नाम क्या है? जी हमारे, मैं वो नहीं बता सकता सर, वो जब ड्यूटी पे थे वो बता पाएंगे कौन था क्या नहीं। वो 5 डॉक्टर हैं जिनका नाम इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में है। 5 डॉक्टर है जिनका ऑटोप्सी रिपोर्ट में नाम है। हाँ, तो ऑटोप्सी में जिनका नाम, हाँ, वो साइन रहता है, वो इसके ऊपर पोस्टमार्टम भरता है, उनके सबके नाम साइन सब रहते हैं सर उसके ऊपर। नाम साइन तो है लेडीज और नहीं। आपने ये जो आपने कहा, आपने आप मुझे बताइए, आपके सामने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी थी और आपने ऑटोप्सी के अंदर ही आपने बोला, आपने कहा डॉक्टर को कि ये 100% ये बिल्कुल हैंगिंग नहीं है। तो जरा मुझ उस मोमेंट को डिस्क्राइब कीजिए, क्या हुआ? मतलब आपको क्या लगा? कितने लोग थे? आपने कैसे कहा? उनकी रिएक्शन क्या थी? और फिर क्या हुआ? हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने डिस्कस करने डॉक्टर हमारे जो इंचार्ज थे आए थे, उनसे साथ डिस्कस करने गया तो उन्होंने बोला तुम्हारा काम तुम करो। उनके अंदर फिर 4-5 डॉक्टर आए थे, उनके अंदर डिस्कस हो गया। फिर उन्होंने फोटोग्राफर को बुलाया, फोटो बॉडी के लिए फोटो लेने के बाद सर बोले कि भाई चालू करो पोस्टमार्टम। मैंने पोस्टमार्टम चालू किया। उसके बाद उसका विसेरा, एचपी और उसका ब्लड और उसका ओरिजिन, वो जो कुछ निकाल के पैक करके सील करके लेबल लगा के रखा। उसके बाद डॉक्टर ने बोला बॉडी सी दो, मैंने बॉडी सी दी। यानी कि पूरे पोस्टमार्टम की जो पूरी टेक्निकल प्रक्रिया है आपने की? जी बता दी अभी मैंने जो उस टाइम में किया वो मैंने अभी पूरा बता दिया। इसके अंदर आपको और कोई सवाल चाहिए? नहीं, मैं समझने की बात नहीं है इस बात को, बस मैं चाहता हूं जितने हमारे दर्शक हैं इस बात को समझे कि जिस व्यक्ति ने पूरे बॉडी को हैंडल किया, जिन्होंने बॉडी को खोला, विसेरा सैंपल निकाला, जिन्होंने बॉडी को सील किया, वो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जी हाँ, देखिए मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि ये तो सुसाइड का केस है ही नहीं, इनको बहुत बुरी तरह से मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया। इनकी बॉडी सूजी हुई थी, अलग अलग जगह पे इंजरीज थी, आंखें काला हो चुका था, बहुत इंजरी मार्क्स थी और उनको बोला गया कि तुम चुप रहो, तुम अपना काम करो और फिर निकल जाओ। मैं फिर से पूछ रहा हूं आपको रूप कुमार शाह जी, फिर से पूछ रहा हूं, 926 दिन पहले जो हुआ उसको देखते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर हुआ या उनके साथ वायलेंस हुई, उनको मारा गया या उन्होंने सुसाइड की? आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपकी असेसमेंट क्या है? आप तो रूम में थे ना? जी हाँ, जी हाँ, मैंने खुद किया हूं। मुझे भी थोड़ा सा गलत लग रहा था, ये जो सिस्टम से मेरा पोस्टमार्टम हाथ से हो गया, वो मेरे को अभी फीलिंग बहुत गलत हो रही थी। और उस टाइम में अगर वीडियो शूटिंग होता था तो इतना प्रॉब्लम और इतना सेंसिटिव से बात मेरे को करने को लगती नहीं थी। वो सब आपको मालूम पड़ जाता था कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं करके। अब इसी वक्त से मेरे को इतना लग रहा है कि पोस्टमार्टम जब हो गया वो गलत हो गया था। अब ये गलत इसलिए हो गया कि भाई जो आए थे वो डॉक्टर लोगों ने डिसाइड करके करना मांगता था, वो उन्होंने किया नहीं। दूसरी बात, हमारा इंचार्ज जो ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर लेके काम करना, उसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ऐसा है ये बात। बुरा तो लगता होगा, सच्चाई तो आपको पता था और उस समय की जो सरकार थी उन्होंने कहा नहीं। हाँ, उस टाइम में इतना बुरा था, उस टाइम में इतना, हाँ, वो गले का मार्किंग ये सब, और दूसरा इतना बड़ा जोर से आंख के ऊपर फाइट बैठा हुआ, खुद को ऐसा इंजरी जो मैं मेरे हिसाब से ऐसा खड़ा रह के खुद को ऐसा है। मैं ये सजेशन से बात इसलिए कर रहा हूं कि उस वक्त का टाइमिंग, वो मार्किंग देखने के बाद कोई भी वैसा बता सकता था।
जी रूप कुमार शाह जी, अब आप जो अब देखिए, जो ये एम्स के फॉरेंसिक हेड है सुधीर गुप्ता, पहले इन्होंने कहा एविडेंस कंटेमिनेटेड थी, फिर कहा सुसाइड की केस है। ये सुधीर गुप्ता अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलते रहते हैं, और फिर इन्होंने कहा नहीं ये सुसाइड है। अब ये सुधीर गुप्ता तो नहीं थे ना रूम में, जो एम्स के फॉरेंसिक हेड थे वो तो नहीं है। उनको जो ऑटोप्सी रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल ने दी वही दे दी उनको, तो उन्होंने कैसे कह दिया? मतलब कि ये अभी जो देखो जी, अभी मैं इसलिए बता रहा हूं जी, अंदर की बात रहती है वो अंदर ही रहती है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, अंदर की बात अंदर ही रहती है। अभी मैं इसलिए पोजीशन में आ गया हूं कि अभी बाहर इसलिए आना चाहता हूं, अगर वो फोटो ओरिजिनल रील वगैरह सब अगर बराबर दिखे जाएंगे तो उसके ऊपर से कोई भी आदमी बता सकता है। कहां है वो तस्वीरें, नहीं है मर्डर, वो फोटोज कहां है? कोई भी आदमी जी हाँ, वो अभी जो डॉक्टर ऑटोप्सी का काम करते हैं, मतलब पोस्टमार्टम का काम करते हैं, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी उनके पास और पुलिस स्टेशन के पास रहते, और जिस टाइम में उधर से बॉडी उधर से लेके आते हैं पुलिस वाले, जब भी उसका भी उधर फोटो निकाला जाता है। अच्छा, तो एक आदमी थे, जगह पे फोटो, एक मतलब व्यक्ति विशेष हैं, हाँ, दो व्यक्ति विशेष हैं जिनके बारे में क्या कहें हम। एक जो अभी जेल में है, मर्डर के चार्ज है उनके खिलाफ, सचिन वाजे, है ना जी, और दूसरे व्यक्ति हैं, हाँ, उनका नाम है परमबीर सिंह, कमिश्नर थे तब जी, पता तो होगा, तस्वीरें तो देखी होंगी उन्होंने, या फिर उनके नीचे किसी अफसर ने उनके डिपार्टमेंट में। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि वो तस्वीरें किसी ने डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दी हो? नहीं, वो तस्वीरें वो तो एक तरह से राज हो गए ना, उस पूरे केस के राज है, तो केस की राज तो वो तस्वीरों में है। जी हाँ, मैं इसीलिए बात, जी हाँ, वो तस्वीरों में छुपी है। अगर वो ओरिजिनल रील और ओरिजिनल कॉपी यानी जो डिलीट होने से पहले हो गए होंगे तो उसके ऊपर से आपको मालूम पड़ेगा ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। अब जितने उस समय के नेतागण थे, बाकी अब पहली बात है रूप कुमार शाह जी, मैं ये कहना चाहता हूं और बहुत हमारे दर्शक भी कहना चाहते हैं कि आप में बहुत हिम्मत है, जो आपने सामने, आप जैसे लोग ना हो तो सच्चाई सामने नहीं आती है। मुझे लगता है स्टेट को आपको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस है। जी, मैं विटनेस इसलिए बनाऊं कि मुझे एक न्याय, यानी न्याय किसको कहते हैं, वो मुझे सिर्फ बातचीत से अभी करना नहीं है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। ऐसा उनका एक लास्ट का जवाब मुझे याद है, वो कुछ भी रहने दो उनका घर वालों का, कि न्याय देने का मेरा, अगर मेरा कुछ बस में है करने जैसा, उसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो उसकी मेरे को परवाह नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, अगर ये सच्चाई छुपाई गई है तो निकालो, खोदो और खोद के देखो क्या है, भाई सच्चाई खुद सामने आ जाएगी, जरूर आएगी। अभी मेरे देखिए रूप कुमार शाह जी, आदमी लोगों, हाँ, सच्चाई को इस तरह से दबाई नहीं जा सकती है ना, और सब लोग देख रहे हैं, जितने हमारे पूरे देश के नागरिक हैं सब लोग इसको देख रहे हैं, ऊपर वाला भी है, सब कुछ देखा जा रहा है, सब समझते हैं। और जो लोग वो कुर्सी में बैठते हैं ना, उनको ये आदत पड़ जाती है, उनको लगती है कि बात को दबा देंगे, अगर कोई चैनल इसके बारे में सवाल पूछ रहा है, चैनल के खिलाफ झूठे केस डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर देखिए किस तरह पूरी केस खुलकर आ रही है पिछले 2 दिनों से, और एक तरफ की मीडिया भी है। मैं तो उनको आज चैलेंज कर रहा हूं, रूप कुमार जी, आप करो, रिपब्लिक दिखाएगी आप दबाओ, रिपब्लिक दिखाएगी आप दबाओ, लोग समझ रहे हैं सब कुछ, ये सच्चाई दबाई नहीं जा सकती रूप कुमार जी, बिल्कुल दबाई नहीं जा सकती। यही होता आ रहा है जी, यही होता आ रहा था। उस वक्त अगर मैं एक्सपोज हो जाता था तो ये बात को वैल्यूएशन भी नहीं रहता था, मैं अभी इधर आपके सामने बात भी नहीं कर पाता था, मैं भी सुशांत सिंह के माफिक किधर तो भी भटकते रह जाता था, ये बात होती थी।
मेरी बात को सारे रिपब्लिक नेटवर्क के लोग सुने, बालचंद्र शीर्षद भी सुने, विकास गुप्ता भी सुने। ये कह रहे हैं आज, क्योंकि इनके लिए सच्चाई बहुत कड़वी है कि रूप कुमार शाह जिन्होंने अपने प्रोफेशनल जिंदगी में 67,000 ऑटोप्सीज की है, इन्होंने कहा कि इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, मगर परमबीर सिंह और सचिन वाजे की बहुत विश्वसनीयता है। राइट पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। By all due respect to his job, इनकी जॉब बॉडी काटना और सीना है, इसके आगे क्या जानते हैं ये? बात करिए चीफ मिनिस्टर। अभी सीबीआई एक मिनट बालचंद्र जी कुछ कह रहे हैं। बालचंद्र जी, बालचंद्र शीर्षक, the hanging mark, that is a very important evidence. Now if that hanging mark photograph is taken properly, then whether it was hanging or strangulation, that will become very clear. The damaged eye, blackened eye, if photograph is taken, so if it is suicide, how the eye has become black, these are all evidences. I demand on this Republic channel, the whole postmortem report should be reviewed. Postmortem report should be reviewed. Are you ready for that, Mr. Chandrasekhar? What postmortem report cannot be reviewed at this moment? Judge. Postmortem report cannot be reviewed at this moment. What law you are talking about? Why it cannot be reviewed? Why it cannot be reviewed? Which law prevents it to be reviewed? It cannot be reviewed. Statements. He is from the BJP. Why not? Why not? Seriously, there are forensic experts. It is reviewed. It is reviewed after even after profiling been done. I want to tell you viewers at this stage, I want to tell you one minute, Mr. Jha, एक बहुत बड़ी बात मुझे आपको कहनी है. I want to tell you something important. Recently in Assam, all the unnatural death cases which had been closed as suicides from last year were reopened after a CID investigation revealed that some police officials took bribes from the accused to project the murder of a 13-year-old as a suicide. यानी कि आसाम में जितने केसेस में इस तरह के अनड्यू इन्फ्लुएंसेस हुए थे उनको रीओपन किया गया. I need to tell you कि Bombay High Court convicted and life sentenced 2 of Gulshan Kumar's killers based on an eyewitness. और हमारे साथ जो प्रोग्राम पे हैं वो आई विटनेस है. इनकी टेस्टिमनी को इस तरह से नकारा नहीं किया जा सकता. और आपको भी ये प्राइमा फेसी मत बोलिए. अगर कल तस्वीरें निकल जाए, अगर फोटोज निकल जाए तो क्या होगा श्रुति जी? अगर फोटोज पब्लिक में आ जाए तो क्या होगा? मैं तो डिमांड करता हूं फोटोज को पब्लिक में किया जाए, फोटोज रिलीज की जाए पब्लिक. नेताओं को फंसाने के लिए फोटोज को पब्लिकली रिलीज की जाए. पैसा लेके पैदा किया गया है. क्यों नहीं बना रहे पब्लिक? फोटोग्राफ्स को पब्लिक बनाओ, फोटोग्राफ्स को पब्लिक की जाए, फोटोग्राफ्स को पब्लिक बनाओ. जो लिया गया है वो तो सीबीआई के पास है. इश्करन फोटोग्राफ्स को पब्लिक करना चाहिए. सीबीआई के पास से वहां से ही दिखाई देगा कि सच्चाई क्या है. सीबीआई से मांग करिए उसको पब्लिश करने के लिए. अरे आप सीबीआई से मांग करिए फोटोग्राफ्स को पब्लिक की जाए. पब्लिश इट इन द पब्लिक एरिना. आप रूप कुमार शाह जी, मैं रूप कुमार जी से एक सवाल करना चाहता हूं. रूप कुमार जी जी बोलिए. पहली बात यह है कि मैं कहना चाहता हूं कि सारी देश की जनता आपके साथ है. इस वक्त मैं कहना चाहता हूं पूरे भारत में नंबर 1 ट्रेंडिंग सब्जेक्ट आज है नेशन फॉर एसएसआर. पूरे भारत की जनता यह कह रही है कि आपके साथ खड़ी है, इसलिए आप डटे रहिए. मगर एक सवाल आपसे है, ये जो तस्वीरों की बात, तस्वीरें कहीं ना कहीं तो होंगी ना, कोई लॉकर में, कोई कबर्ड में, किसी के फाइल में, किसी के पास. 2 जगह पे है सर. कहाँ पे? कहाँ पे? 2 जगह पे रहती है सर. एक पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन जिधर ओरिजिनल पुलिस स्टेशन रहता है, एडीआर जिधर लिया जाता है उधर रहती है, और दूसरा जिसने पोस्टमार्टम किया होता है जी, उसके जो अथॉरिटी रहती है उसके पास. मगर उस समय पुलिस तो परमबीर के अंडर थी ना, आपको लगता है सुरक्षित रहेगी? जी अभी जो सील, अभी ये बात ऐसी है, ये बात अभी इतनी बढ़ने के बाद उन्होंने वो बात सील करके एक जगह पे देनी चाहिए, वो दी है कि नहीं वो मालूम नहीं जी. और एक और बात है, आपको मैं मौका देना चाहता हूं.
हमारे यहाँ जो शोएब चौधरी है, उन्होंने आप पर एक तरह से पर्सनल तरीके से उन्होंने आपको पूछा, कहा कि देखिए रूप कुमार शर्मा जी की कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कोई विश्वसनीयता नहीं है। नहीं कहा, मैंने कहा कि 2.5 साल आपने कहा अब पतली गली से निकलने की कोशिश मत कीजिए। बोल रहे हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं जो कहा वो रिकॉर्ड में हो चुकी है बात। यू कैन नॉट स्कैर मी। मैं कोई डराता नहीं हूं, आई डोंट स्केयर एनीवन। रिपीट कर रहा हूं, आपके 2.5 साल मैं ना डरता हूं ना डराता हूं। 2.5 साल बाद बोलने से आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाएंगी, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए शाह साहब। अरे भाई, किसको उंगली दिखा दिखा के डराने की कोशिश कर रहे हो? लग रहा है कि आपको कि रूप कुमार शाह जी डरने वाले हैं। अरे कौन डरेगा? शोएब चौधरी किसी और को डराने की कोशिश करो। धमकी मत देना। What are you trying to scare him on television, man? This is ridiculous, viewers. See what's going on. See what's going on, Shruti. वो साइलेंट हम सब अरे वो तो पहले ही डरे हुए भारत थे, उसके साथ है। आज कौन से बिना डर के आए? Viewers, I think the citizens need to speak up on this case. रूप कुमार शाह जी, इनको कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? एक तो आपको एक तरह से इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं, उंगली दिखा दिखा कर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उनको कुछ कहें, अगर कुछ कहना चाहेंगे तो। अच्छा, वो बस समझेंगे जो आप लोग। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर एक कहिए, अगर एक वीआईपी समझ लीजिए, अब ये वीआईपी आदमी हो गया ना, वो वीआईपी की बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए आ जाती है तो कुछ बातें ऐसी है कि वो रेगुलेशन से काम करना चाहिए। पहली बात, उन्होंने रात में हो गया पहला पोस्टमार्टम, ये रात में नहीं होना चाहिए था, दिन में होना चाहिए था। दूसरी बात, ये बात अभी पब्लिक हो रही है कि भाई ये मर्डर है, तो मर्डर के हिसाब से उन्होंने सब डिस्कशन करना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया। ये अपने आप फोटो दिखाने के बाद ये मालूम पड़ता है, जब फोटो सामने आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये कैसा पोस्टमार्टम किया गया है। रूप कुमार शाह जी, एक बात कहूं आपको व्यक्तिगत तौर पे, डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर आप सुरक्षित रहिए, आप सुरक्षित रहिए और आप बिल्कुल इन ऐसे जैसे लोग हैं जो आप पर उंगली उठाते हैं, उनकी बात को फोकस मत कीजिए। पूरा देश आपके साथ है, सच्चाई निकलेगी, सच्चाई तो निकलेगी इसमें। आपको मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर से। जी हाँ, मैं इतना ही चाहता हूं। सुशांत सिंह ने एक सपना देखना चाहता था, मैं भी अपना एक सपना देखना चाहता था। नहीं हो सकता है वो, नहीं हो सकता है वो, क्योंकि ऐसे आदमी लोगों से कुछ बात करने का तरीका ही नहीं रहता है। जो आदमी अगर सामने मरने लगा है तो मर जाने दो, ऐसा ही है तरीका। जी रूप कुमार जी, मैं अभी मैं इतना खुल के अभी ड्यूटी पे हूं, ऑन ड्यूटी पे हूं। आप बोलिए, खुलकर बोलिए, आप खुलकर बोलिए, कोई चिंता नहीं है जी। मैं अभी ऑन ड्यूटी पे, अभी भी मेरा सर्विस बाकी है। उतना छोड़ के मैं इसलिए क्यों आया कि भाई अभी सिचुएशन ऐसी है कि एक आदमी को न्याय मिलना चाहिए, उसकी जो इच्छा रहेगी उसकी पूर्ति होनी चाहिए। बिल्कुल 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 रूप कुमार जी, और ये एक है ना, एक सर्कल है कि कोई इसी को बंद नहीं कर सकता। मेरे सामने है, एक आदमी भी मेरे सामने है, उन्होंने आके बताए कि भाई ये बात गलत है, झूठ है, ये फोटो से गलत बात कर रहा है, तो मैं अपनी जबान में अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल बिल्कुल रूप कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए।